दंगत शर्मा जी, राधेदे महाराज जी, आत्मा का स्वरूप क्या है? क्या आत्मा स्वतंत्र है? ईश्वर का स्वरूप और ईश्वर स्वतंत्र है? हाँ, आत्मा परम स्वतंत्र है। आत्मा एक है, बहुत रूपों में वो भांस रही है। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो सूर्य 1 करोड़ नहीं हो गए, सूर्य एक ही है। घड़ों के हिसाब से वो छोटा बड़ा उसमें भांस रहा है, ऐसे ही आत्म तत्व एक है। ये सब घड़े हैं। जड़ चैतन्य एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त आत्म तत्व एक है। अनेकता की भाषा जो है, इसी अनेकता को जो है मिटा दे, वही महात्मा है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। जो ये मिथ्या भ्रम हो गया, नानात्म में ये नानात्व का भ्रम मिट जाए तो अनुभव हो जाए कि आत्मा एक है, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्त। दूसरा क्या इसमें प्रश्न है? आत्मा स्वतंत्र है क्या? हाँ, परम स्वतंत्र, परम स्वतंत्र ईश्वर वही ईश्वर है। वही आत्मा है जो आत्मा और परमात्मा में भेद मानता है, वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। वही एक है। मत्ता परतरम न किंच धनंजय, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उन्हीं को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, प्रेमी जन लाडले कहते हैं। वो एक ही है, दो नहीं है। एक होते हुए एक को हम बहुश्यामा में एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही खेल रहा है, दूसरा नहीं है। वो परम स्वतंत्र है, उसको कोई शासन में, सब उसके शासन में है, उसको सब उसके शासन में है। सब क्या है? माया। माया क्या है? भ्रम। वो अपने आप में अपना शासन करता है, अपने आप में अपने आप से खेलता है और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है। समझ रहे हैं? बहुत विचित्र खेल है इसको जो जान गया। कोई आश्चर्य समय सुनता है, कोई आश्चर्य में देखता है, कोई आश्चर्य में अनुभव करता है। अनुभव कर लिया तो मुक्त हो गया, अनुभव नहीं किया तो खूब ज्ञान बोल लो और खूब ज्ञान सुन लो और पचने में फंसे रहोगे माया के ही। ये बड़ा विचित्र खेल है माया का। ऐसा हो सकता है कि आत्मा का ज्ञान है पर बोध नहीं है, हो सकता है भक्ति का प्रवचन हो रहा है लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है। ये आंतरिक बात है। हो सकता है तुम प्रवचन न कर पाते हो लेकिन तुम्हें आत्मबद्ध हो, तुम्हें आत्म प्रेम हो। ये मतलब ये ऐसी अकथ कहानी है कि समझने में भी नहीं आते। भगवान गुरुदेव जिसको अनुभव करा दे वही आत्मा प्रवचने लब मेद बहुते, न प्रवचन से और न बहुत बुद्धि से और न बहुत सुनने से। इसे गुरुदेव कृपा कर दे, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, शुद्ध ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन की ग्रंथि का जो भ्रम बैठ गया है ये नष्ट हो जाए। महाराज जी, सत्य और असत्य क्या है, शांति का असली स्रोत क्या है? हाँ, पहली बात तो सत्य और असत्य, इसका निर्णय विवेक करता है। ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या, पूरा टोटल उमा का हूं मैं अनुभव। अपना सत हरि भजन जगत सब सपना टोटल पहले स्वीकार करें तो आप लगे कहां हो सत्य में कि मिथ्या में ईमानदारी से। देखो दुलार मिथ्या का कर रहे हो कि सत्य क्या कोशिश सत्य की होती है, लेकिन सत्य क्या है वो पता होगा तो उस तरफ जाएंगे। हम नहीं पता तो गुरु है, सबको पता है। देखो भगवान इतना ज्ञान तो सबको दे। अगर कोई मर गया हो पड़ोस में और रो रहा हो और आपसे कहा जाए थोड़ी देर समझा दो, तो आप समझाने की सामर्थ्य रखते हैं कि ये देखो भाई ये मृत्यु लोक है, यहाँ सबको मरना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ सत्य नहीं है। और जब मुर्दा ले चलते हैं तो ग्रामीण भी बोलते हैं राम नाम सत्य का परिचय। सबको पता है राम नाम सत्य, बोलते हैं ना कि सत्य क्या है। देखो ये पूरे जीवन भर हमारे जो कांधे पे है असत्य कार्य लगा रहा, तो कम से कम मरने के समय सब राम नाम सत्य जो भगवान में स्थित है वो सत्य में स्थित है, और जो जगत प्रपंच में स्थित है वो असत्य में स्थित है। ये अंदर की बात है, अंदर की बात। हो सकता है संत भस्म में असत्य में स्थित हो सकता है, तुम पौ शर्ट में सत्य में स्थित हो, इसका भेद नहीं जाना जा सकता। इसे तो केवल गुरु भगवान जानते और भगवान जानते हैं। समझ रहे हो? सत्य और असत्य का निर्णय विवेक से होता है, और विवेक जब जागृत होगा वो सत्संग से होगा। बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेक इतना प्रवीण होता है कि तत्काल सत्य का अनुभव और असत का त्याग कराता है। तो सत्य का कभी अभाव नहीं है, कहीं भी अभाव नहीं है, और असत की कहीं सत्ता नहीं है। न सते विद्यते भाव, न भाव विद्यते सता। अब आप विचार करके देखो, जब आप भोजन करते हो, जब आप पानी पीते हो, जब आप भोग भोगते हो, जब आप नाना प्रकार के व्यवहार करते हो, तो आप उसे नाटक रूप में करते हो या सत्य रूप में, तो उस समय सत्य लगता है। बस यही अज्ञान की स्थिति है, यही अज्ञान की स्थिति है। और ज्ञानी वही है, वैसे ही व्यवहार करेगा। लेकिन जैसे रोल में स्वांग में वो 4 घंटे के लिए राजा रानी बने, पीछे पैसा लिए, न रानी से, मतलब न राजा से समझ रहे, न वैसे ही यहाँ हमारा व्यवहार है, पति पुत्र परिवार नाता सब ऐसे। लेकिन वो एक स्वांग है, वो अपने को जानता है कि मैं यहाँ न पुरुष हूँ न स्त्री हूँ, मैं परम ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूँ। और वो कहता नहीं, व्यवहार ऐसे करता दिखाई देगा अज्ञानी जैसा, लेकिन स्थिति उसकी परमात्मा में रहती है। ये सत्य है। ये शांति का असली स्रोत क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बहुत ध्यान से सुनना। श्रद्धा लते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्र ज्ञानम लब्ध पराम।
शांति मचते जो श्रद्धावान पुरुष संत महात्माओं का सत्संग करता है, शास्त्र स्वाध्याय करता है, उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान से अपने इंद्रिय और मन का संयम करता है, और इंद्रिय मन का संयम करके जब आत्मबोध रूपी ज्ञान प्राप्त होता है तो परम शांति प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में भोगों का त्याग करने से शांति होती है। त्यागा शांति अनंतम, जो भोग का त्यागी है। तो आप देखो, अपने को मन समझाता है भोग ले तो शांति मिल जाएगी, समझाता है ना। ईमानदारी से देख लो, जब जिस भोग की इच्छा जागृत होती है तो मन कहता है इस भोग को भोग ले तो यहाँ शांति मिल जाएगी, झंझट खत्म होगी। लेकिन झंझट खत्म नहीं होती, झंझट और बढ़ जाती है। त्यागा शांति अंतम, भगवान कह रहे हैं त्यागा शांतिम। तो शांति की स्थिति आत्मबोध में है, विषयों के त्याग में है। सत्य वस्तु परमात्मा आत्मा है, संपूर्ण परमात्मा का भाव हो जाए तो ये जगत भी सर्वम खलमिदम ब्रह्म है, नहीं तो ये मिथ्या मानो पहले और ब्रह्म में सत्य स्थिति जागृत करो। आत्मा परम स्वतंत्र है, वो सबका परम प्रकाशक है, उसका कोई प्रकाशक नहीं है, वो सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं है, वो स्वयं में है, समझ रहे हो। और वही वो आप है। बस इतनी बात समझ जाए तो जीवन मुक्त हो गए। वो कह बहुत है कठिन, कहला कहना सरल है, कात कठिन, समझत कठिन और साधन कठिन। विवेक बहुत कठिन मार्ग है। ऐसे कह देना बहुत शरीर में पीड़ा हो फिर मैं ब्रह्म हूं, समझो। अब ज्ञान का प्रयोग जब अपने ऊपर विपत्ति आवे, शरीर पर नाना प्रकार के कष्ट आवे, फिर भी मुस्कुराहट सुरक्षित रहे तो ज्ञान सुरक्षित है। नहीं तो चाहे जितना कि मैं शरीर नहीं हूं और आपको रिपोर्ट दी जाए कि कैंसर सर आखिरी स्टेज पे है, फिर आपकी फोटो खींची जाए, सारा ज्ञान एक कोने में बह जाएगा, नहीं बह जाएगा। हाँ, उसे कहते हैं वाचिक ज्ञान। अगर शुद्ध बोध है तो उस समय भी आप स्थिति में रहेंगे। इसको जाना तो था ही, एक निमित्त बनना है, चला जाएगा, ये चला जाएगा। मैं तो अविनाशी हूं, मृत्यु भी मेरा क्या बिगाड़ सकती है। ज्ञान का मतलब ये है। अच्छा, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है तो मैं ब्रह्म हूं कह लो। और जब प्रतिकूलताओं की मार आवे उस समय बोलो कि मैं ब्रह्म हूं, तब बात समझ में आएगी। जीव और जगत में क्या संबंध है महाराज? भ्रम का संबंध है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जैसे एक कांच के मंदिर पर खड़ा है, कांच कई क्वालिटी होता है, एक बड़ा रूप दिखाता है, एक छोटा रूप, एक भयाव रूप। अब वो जो मंदिर में खड़ा है, कांच के मंदिर में अपने बहुत से रूप देख रहा है। अब किसी रूप से प्रेता करे, किसी रूप से नफरत करे तो क्या है उसका? भ्रम ही तो है ना, वही तो है ना। ऐसे एक परमात्म स्वरूप है और उसी को हम अपनी पत्नी मान रहे हैं, अपने पुत्र मान रहे हैं, मित्र मान रहे हैं, किसी को शत्रु मान रहे हैं, किसी को नीच मान रहे हैं, किसी को बड़ा मान रहे हैं। तो यह है क्या? हमारा ही तो भ्रम है कि सत्य वस्तु तो नहीं है ना। सत्य वस्तु जब जान जाओगे तो फिर विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गहस्तनी सुनी चपाचा पंडिता समदर्शना, सब में एक है, वही मैं एक हूं। खत्म खेल भ्रम। ये जो जीव जगत का संबंध है ये भ्रम से हुआ। अगर ये भ्रम नष्ट हो जाए, जिसे अज्ञान कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अहंकार कहते हैं, तो जीव जीवन मुक्त हो जाए। समझ पा रहे हैं आप रामदीन तिवारी जी भोपाल से, राधा वल्लभ सिया, श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। ये दास स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी से दीक्षित है। महाराज जी से तारक मंत्र की दीक्षा मिली। राम नाम में स्वाभाविक रुचि प्रेम है महाराज जी। मैं 3 वर्षों से YouTube के माध्यम से आपका प्रवचन नियमित सुन रहा हूँ महाराज जी। मानस में आया है कि सोई जान देहित तुम ही होई जाई। महाराज जी तुम्हारी कृपा, तुम ही रघुनंदन जानत भगत भगत उरचंदन। प्रश्न ये है महाराज जी कि भगवत प्राप्ति कृपा साध्य है या पुरुषार्थ साध्य है? कृपा साध्य है तो प्रभु ऐसी प्रयत्न हमारा और कृपा भगवान की, क्योंकि हमारे में जो प्रयत्न करने की भावना भी आई ना, वो भगवान की कृपा से। आज सत्संग में कह रहे थे कायर पुरुष भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारा प्रयास, पुरुषार्थ और भगवान की कृपा, और जो पुरुषार्थ बन रहा है वो भी भगवान की कृपा से, क्योंकि हम राम राम बोल रहे हैं तो राम जी की कृपा से। हम संत समागम सत्संग में आए तो राम जी की कृपा से, जब दृढ़ दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। तो हमारा जितना भी पुरुषार्थ है वो भी कृपा से हो रहा है, पर हम पुरुषार्थशील रहेंगे, कृपा का भरोसा। और पुरुषार्थ में पूर्ण हमारा दृढ़ निष्ठा कि हमारे चाहे प्राण चले जाए, गलत आचरण नहीं करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे। और जितना समय अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी हमारा खाली नहीं जाना चाहिए भगवान के स्मरण से। और कोशिश करता हूँ, हाँ, बस प्रयत्न हमारा कृपा, भगवान की प्रयत्न हमारा। अब ये कि गलत आचरणों की तरफ जैसे जो वृत्तियां हैं उनको सहन किया जाता है, उनके द्वारा आचरण नहीं किए जाते। वृत्तियां उदय होती हैं, सहन कर लो तो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। जो हमारे अंदर कुप्रवृत्तियां हैं, जो हमारी कुबुद्धि के द्वारा प्रेरित हैं, उनको नष्ट करना है। सतमार्ग की वृत्तियों के द्वारा असत मार्ग का दमन करके, और फिर सतार्ग का जो फल है अहंकार रहित हो जाना, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। ऐसा भक्त को अनुभव होने लगता है। उसका लौकिक और पारलौकिक जो भी व्यवहार और परमार्थ हैं वो सब देखने लगता है। भगवान करवा रहे हैं, स्वयं भगवान हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। मेरे द्वारा कुछ नहीं हो रहा। वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। जानत तुम्हें हाँ तुम्हें हो जाए, मतलब वो राम में हो जाता है। उसका मन राम में, बुद्धि राम में,
चित्त राम में, अहंकार राम में, उसको जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं नहीं, सकल राम मैं जान बंदो, सबके पद कमल सदा जोर जुग पाल, वो भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो जितना नाम जप करता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उतना ही उसके ऊपर कृपा उतरती है। देखो गोस्वामी जी ने कहा पूर्ण कृपा का पात्र कौन बनता है, तो बोले मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो मन से वचन से कर्म से छल कपट छोड़कर भगवान का भजन करता है, भगवान उस पर निश्चित कृपा करते हैं, और भगवान की कृपा हुई कि वो भगवतमय हो गया। उन्हीं की कृपा सच्ची मानिए, किसी का एक बस नहीं है, बस वो अहंकार के कारण सारा का सारा दंड मिलता है। नहीं, अगर अहंकार गलित हो जाए तो भगवत स्वरूप है, हर कर्म उसके निष्फल हो जाए, कोई फल प्रदान शुभ अशुभ में बांधने वाले कर्म सब निष्फल हो जाएंगे, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक फल है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं है, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कर्मों का जब तक फल है तब तक भोग है, जब कर्म निष्फल हो गए तो उनमें कोई फल तो लगा ले कि शुभ अशुभ दुख सुख, अब वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। जब तक शुभ अशुभ है तब तक भगवत प्राप्त नहीं होगा, और जहां शुभ अशुभ दोनों नष्ट हुए वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान की बड़ी कृपा है आप पर, जो भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर रहे हैं। दैन्य होकर अभिमान रहित होकर आगे बढ़ो। जी महाराज जी, जब सात्विक भाव में सुबह रहते हैं, पूजा पाठ करते तो आनंद में रहता हूँ, उस दिन निकलने के बाद फिर वो स्थिति नहीं रहती। हाँ, क्योंकि माया का भी तो अपना प्रभाव है। जैसे भक्ति का प्रभाव है, ऐसे माया का प्रभाव कोई छोटा मोटा प्रभाव नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर हम पहरेदार शतंग रक्षक साथ रखें तो हमको एक रहता है ना कि हमारा गार्ड है, तो नाम पहारू दिवस लिसी, समझ रहे, नाला हर समय हमारे साथ पहरेदार है। नाम राम 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 राम, ना जानकी जी के हैं न नाम पारू, दिवस निश ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निज पद जनतित जाह प्राण के। और दूसरी बात, महाभागवत हनुमान जी जब हम किसी काम के लिए चले जी, तो तुरंत पहले प्रभु का स्मरण करते हैं, हर समय पर उस समय विशेष, कि प्रभु इस समय मैं आपके कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप ऐसी कृपा करो कि ये कार्य करते हुए आपका विस्मरण ना हो, और ये जो कार्य है वो आपके चरणों में समर्पित प्रविष्ट नगर की, सब काजा हृदय राग कौशल राजा, सब मंगल होगा। भगवान मंगल भवन है ना, सब मंगल भगवत स्मृति से युक्त जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब पूजा हो जाती है। गुरुजी मेरे सदगुरु भगवान ब्रह्मलीन हो गए, 1-1.5 साल हो गया, उनके बाद आप में छवि दिखती है। उनकी छवि बस भाव से जो भजन कर रहे हो ना, पहली बार आपके दर्शन साक्षात हो रहे हैं। आस्था नागर जी, कोटा राजस्थान से श्री महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। महाराज जी ऐसे में कैसे अपने मार्ग पर चले। नाम नाम पहारू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट। देखो, लंका में नाम जप करके विभीषण जी सुरक्षित हैं। लंका में महाभागवत विभीषण जी हैं, जिसका प्रमाण स्वयं भगवान दे रहे हैं। विभीषण जी से कह रहे, तुम सखे संत प्रिय मोरे धरो, देह न तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने संत कहा, विभीषण जी को भगवान शंकर ने संत कहा। जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिस भले मोह मारा, तो कैलाश से बोल पड़े, भगवान शंकर उमा संत कही बाई, जो मंद करत जो करे भलाई। ये देखो, ये विभीषण संत हैं। तो लंका में जब संत हो सकते हैं नाम के प्रताप से, तो फिर आप विचार करो लंका में जानकी जी कैसे सुरक्षित है। नाम पारू दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट लोचन, निज पद जनतित जा, प्राण के नाम रक्षा कर रहा है। इसलिए हर जगह जहां भी जाओ, चाहे जितना बड़ा कुसंग हो, यदि नाम जप चल रहा है तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, और अगर नाम जप नहीं है तो फिर तो असर हो ही जाएगा वातावरण का। जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है। तो नाम जप ना भूलना, और किसी भी संग में चले जाओ। हम कह रहे हैं, अगर तुम दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हो, अब तुम काउंटर पे अंग उठा रख लो, राधा राधा राधा, एक भी रंग नहीं चढ़ेगा, और आपको जलन होगी कि मैं इनके साथ क्यों आ गया। और नाम जब छोड़ दो तो आपको अच्छा लगने लगेगा। नाम जप करोगे तो जो असत क्रियाएं वो अच्छी नहीं लगेंगी। आप देख लो, नाम जप करते हुए आप राधा 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 मत छोड़ना, और कोई भी भोग हो आप देखो तो आपको कोई स्वाद नहीं मिलेगा, क्योंकि असलियत प्रकाश पड़ रहा है। अब रस्सी में सांप समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रकाश है। रस्सी रस्सी समझ में आएगी, तो ये भोग असत है। जब नाम चिंतन होगा तो कोई भी भोग आपको सुख नहीं दे पाएगा, केवल नाटक मात्र रहेगा। वही परमहंस हैं जो भोगों की इच्छा नहीं करता और भोगों को नाटक मात्र भोगता है। जैसे मान लो गृहस्थ है, अब वो पारिवारिक सब सुख हैं, वो केवल नाटक मात्र करता है, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। गृहस्थी में रहते हुए भी संत हैं जो इच्छा करके राग पूर्वक भोग भोगा जाता है, वही बंधन कारक होता है। जो इच्छा रहित भगवान के चिंतन से युक्त, वो भोग भोगते हुए भी भोग उसको कभी परास्त नहीं कर सकते। वो भोग राग नहीं पैदा कर सकते, आसक्ति नहीं पैदा कर सकते। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत, कुसंग चंदन विश्व व्यापत, नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में सांप लपटे रहते हैं, तो चंदन अपना गुण शीतलता उसको देता ना, कि विष चंदन में आ जाता।
तो ऐसे यदि हम नाम जप कर रहे हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, तो हम किसी भी वातावरण में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाम जप नहीं तो फर्क पड़ जाएगा। वातावरण का अपना प्रभाव होता है। भोजन शुद्ध और नाम जप आप संसार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर नाम जप नहीं, भोजन अशुद्ध है, तो फिर वैसे ही बुद्धि हो जाती है, वैसे बुद्धि हो जाती है। उमेंद्र खत्री जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर प्रयास करने के बाद भी अगर परिणाम विपरीत आए और विपरीत परिणाम आने के बाद भगवान का निरंतर विचार आए, तो क्या हमें और उस तरफ प्रयासरत रहना चाहिए या फिर वो प्रयास छोड़ देना चाहिए? अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि वो आपका धर्म है करना, जिसे आप वो कह रहे हैं, वो क्रिया क्या धर्म है करना, तो फिर उसका प्रयास करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपने धर्म को स्वधर्मो निधन, श्रेय पर धर्मो भयाव। अपने धर्म के कार्य को छोड़कर दूसरे के कार्य को करना भय प्रदान करने वाला है। अपना धर्म जैसा भी है, अपनी जो धर्म पूर्वक क्रिया है, अगर हम एक बार हार रहे हैं, 2 बार हार रहे हैं, तो बराबर हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। क्योंकि दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। अगर हम हारे हैं तो विजय भी है, वो मिलेगी हमको। हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो हमारी विजय होगी। हमें अपने वो धर्म जो तुम्हारे कुल धर्म से चला रहा है, धर्म से युक्त है, उस क्रिया को नहीं छोड़ना चाहिए। सुमित कुमार शर्मा जी, जर्मनी, हमारे भाई शर्मा जी ऊपर आएंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, नौकरी के कारण शारीरिक रूप से विदेश में रहता हूं, लेकिन मन से आपके ही श्री चरणों में एवं वृंदावन धाम में रहने का प्रयास करता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी बहुत प्रधानता है। कार्य क्षेत्र में भी इसी विकार का बढ़ावा, प्रचार प्रसार एवं दिखावा, क्योंकि वहां का अगर कुछ अध्यात्म भी है तो बस स्वर्ग नरक तक है, इसके आगे नहीं है। अगर यहां वहां कोई जीवन मुक्तता, प्रेम, परम पद की बात होगी तो भारत के किसी ऋषि का शिष्य होगा, भारत के किसी ऋषि से जुड़ा होगा। नहीं, विश्व में कहीं स्वर्ग नरक से बढ़कर बात नहीं है। जो मोक्ष पदवी है, जो जीवन मुक्तता है, महाप्रेम है, वो भारत के ऋषियों की शोध है। भारत के ऋषियों ने उसे जाना है और उसे प्राप्त किया। अगर विश्व में कहीं है ये शब्द, तो भारत के ऋषि से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परंपरागत जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो। तो अब सब जगह अहमता का ही खेल चल रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता, मनते मैंने ये किया, मैं करूंगा। अहंकारी पुरुष की यही भाषा होती, और इसी में सुखी होना चाहते हैं, इसी में सुखी होना चाहते हैं। नवम भोगों को भोगना और यही जिंदगी का रहस्य मान लेना। इसके बाद मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा, इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। इसकी तो अगर जिनको सत्संग है उनको चिंता होने लगी है, नहीं तो जिनको सत्संग नहीं मिला तो बूढ़े हो गए, उसी में फंसे। उनको बस इतना ही दिखाई दे रहा, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोग। अगर इंद्रियां भी काम नहीं कर रही तो भी लिप्सा, तो भी तृष्णा, तो भी भोग। तो हम ये कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं सुने आप और यदि आपने भजन का अभ्यास नहीं किया, तो यही सब है। इसी में पूरा विश्व लिप्त है। जो सत्संग सुनते उनके विवेक जागृत हैं, तो कम से कम आप इस अहंकार में न फंसे। ऐसे बहुत से विदेश में रहते हुए भक्त हैं कि जिनकी साधना सुनकर और भक्ति सुनकर के हृदय में गर्व होता है। तो जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो तो नहीं तो अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा भोगो, बस मर जाओ, इतना ही तो है ना। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब भोगो, मर जाओ, बस इतना ही है, लक्ष्य इतना ही है, इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है। ये भारत की ऋषियों की अनुभूतियां हैं कि ये तो पशुओं में भी हैं, पशुओं में भी नहीं। अच्छा अच्छा खाओ, सो, भोगो, मर जाओ, दिन भर इसी में तो लगे हैं। पशु केवल पेट भरने में लगे हैं, और भोग भोगना और नींद में सो जाना, इतने कार्य। अगर इतने कार्य मनुष्य में, तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा? मनुष्य का कार्य है कमाओ, परिवार का पोषण करो, शरीर को पुष्ट रखो और मन को भगवान में लगाओ। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जीने के साधन बहुत हैं, जीने के साधन है ये भोग राग सब जीने के साधन। लेकिन जी किसके लिए रहे? भगवान के लिए, परमात्मा आत्मा के लिए। अभी जीवन सुधर जाए, अभी मंगलमय हो जाए, तो आप धन्यवाद के पात्र हो कि ऐसी विलासिता की जगह में रहकर भागवतिक आचरण और भागवतिक चिंतन से युक्त हो। तो इसलिए हम सबके बीच में रहें, लेकिन रंग किसी का हमारे ऊपर न चढ़े, तभी सत्संगी कह जाएंगे। क्योंकि सब जगह जाना पड़ेगा, ऐसी भी जगह जाना पड़ेगा जहां विलासिता ही है। तो रावण की लंका में जैसी विलासिता थी वो बहुत विचित्र थी, पर विभीषण जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, हनुमान जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। वहां की रही वासनी त्रिजटा के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। त्रिजटा भी तो भगवान की महान भक्ता थी, कोई रंग नहीं चढ़ा। तो जो भगवान का चिंतन करता है, तो कहीं भी रहे उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा, उसका रंग भले चढ़ जाए, पर भगवान का चिंतन होना। अगर चिंतन होने लगा विषयों का, तब तो रंग चढ़ जाएगा, तब तो रंग चढ़ जाए। हमारे देश में प्रेम प्रियता, कितना पवित्र जीवन होता है। सोचो कि वो पानी ग्रहण किया और दोनों एक हो गए, ना वो उसकी तरफ रहा अन्न की तरफ, न वो अन्न की तरफ, और बहुत बढ़िया जीवन, मंगल में संतान। अब ड्यूटी करके आ रहे हो, मन तुम्हारा प्रफुल्लित है। अब तुम घर में गए, ड्यूटी करके पता चला कहाँ? वो बोले दूसरे के साथ गई।
अब क्या तुम्हारा हृदय कहेगा? या तुम किसी और को साथ ले आ रहे हो, देख रहे दूसरे, क्या कहेगा? हृदय क्या कहेगा? तो आज हृदयों की बहुत सफाई हो रही। माता पिता के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, जो पत्नी के प्रति भाव होना चाहिए, जो पुत्र के प्रति भाव होना चाहिए, जो विशुद्ध विश्वास, सबके बीच से विश्वास तो गायब हो रहा है। पता नहीं कि पुत्र माँ की हत्या कर देगा कि पिता की हत्या कर देगा, पता नहीं पति पत्नी में क्या संबंध, बड़ा मतलब देखो प्रभा, आप देखो, नहीं बोले बेटे ने अपनी माँ का गला काट दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका हमने दूध पिया, जिसके हम उदर में रहे, उस माँ को ऐसे कैसे कर सकते हैं? बुद्धि बदलती चली जा रही, भ्रष्ट होती चली जा रही। इसलिए प्रेम में सुख है, पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम। अब उस घर में देखो कितना आनंद रहेगा। अब यहाँ घर क्या हो रहे हैं? कलह की जगह बन रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, व्यभिचार, चार नाना प्रकार की अपवित्रताएं। हम अपने समय की बात कह रहे हैं। जब बच्चे थे तो बिजली गांव में नहीं थी। शाम टाइम दीपक जला के, वो बोतल में केरोसिन डाल के, वो कपड़े की बातें और रामायण पढ़ी जाती थी। तो 10-20 लोग बैठकर सुनते थे। रोज रामायण, जो बड़े लोग होते थे उनके लालटेन होती थी, नहीं प्राया, और दीपक एक बोतल में तेल भर लिया और कपड़े की बातें लगा ली, और उसी से रामायण होती थी। शाम के रोज आरती होती थी। सुबह 4 बजे माता जी निकलकर डेहरी के पास चौंक पूती थी और दीपक जलाती थी। सब मंगल बातें आज कहाँ रह गया? आज तो सब मतलब आधुनिकता बढ़ती चली जा रही। सुबह 2 बजे 4 बजे लोग सोते हैं, 8 बजे 10 बजे जगते हैं। तो कब सुबह हो गया उनको पता ही नहीं चला। तो हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि नहीं जगा जाए, सूर्य उदय हो रहा है और आप सो रहे हैं, तो आपकी आयु, आपकी श्री माने लक्ष्मी, आपकी पवित्र बुद्धि, ये सब नष्ट हो जाएगी। किसको परवाह है? इसीलिए देखो क्या बुद्धि रह गई। प्रातःकाल उठ के हमने देखा जितने पवित्र भाव वाले थे ना, सब सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र जपना, पवित्र आचरण। अब कहाँ बच्चे उठते हैं? 11-12 बजे उठते हैं। ये सब विदेशी बातें अपने देश में आ गई हैं। उनका अनुकरण, वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। वो चोटी रखाने लगे हैं, वो धोती और वो पहनते हैं, अपने उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम उनको महान समझ रहे हैं और वो हमारे आचरणों को धारण कर रहे हैं। आप देखो जाके, प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी हुई है कि हजारों अंग्रेज लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं, नहीं जपते हैं। बहुत संतों, भारतीय संतों की विदेशों में बड़ी कृपा हुई है कि खूब नाम जप कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं। तो हमें लगता है हम भारतीयों को सुधरना चाहिए। अपने को पहले सुधारो, फिर एक एक बच्चे को सुधारो, एक एक व्यक्ति को सुधारो, तब विश्व गुरु बनेगा। हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए, हमारी पवित्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हमारा भारत वैसे आपको बताएं विश्व गुरु है। कुछ ऐसे आचरण हैं जो अब नए बच्चों के द्वारा नहीं तो है। जो अनुभूतियां भारत में के ऋषियों में, वो कहीं अनुभूतियां नहीं है। इसलिए बाहर तो केवल कमाओ खाओ भोगो और मैंने ये किया, मैंने ये किया, बस यही अहंकार की बातें हैं। महाराज जी, आज सुबह आपने सत्संग में बोला था कि सिर्फ मेरे लाडले लाल ये चीज, वो नहीं तो फिर इसके आगे पूजा विधि क्या चीज है? पूजा विधि तो अपने आप शुरू हो जाएगी। हमें अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो पूजा फावड़ा चला रहे हैं, तो पूजा अपने अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य कर रहे हैं वो पूजा हो जाएगी। जब ये हृदय से मान लोगे मेरे लाडली लाल है। पूजा का मतलब केवल आरती घुमाना या भगवान को चंदन लगाना नहीं। पूजा का एक अंग वो है। तो भगवान की आज्ञा का पालन अर्जुन कर रहे हैं तो युद्ध भी पूजा हो गए। हमारे पास जो आर्मी के आते हैं उनको यही समझाते हैं कि तुम्हारी पूजा ये नहीं कि न धो के माला ले बैठो, नहीं, जिस समय जहां जैसा आदेश हुआ वैसे तैनात और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण, और अंदर से राधा राधा राधा, और ये बात कि मैं प्रभु का हूं, ये गर्व रहना कि मैं प्रभु का हूं, तो सब कर्म पूजा बन जाएंगे। आपका बोलना स्तुति हो जाएगा, आपका सोना समाधि हो जाएगी, आपकी चलना परिक्रमा हो जाएगा, आपके हर कर्म पूजा बन जाएंगे। जब आप ये कहोगे मैं लाडली लाल का लाडली लाल, मेरे बात समझ रहे हैं आप? और फिर समय मिले तो और पूजा करो भगवान की, लेकिन हर कर्म पूजा हो जाएगा जब आप भगवत समर्पित हो जाएंगे। जी राधा रमन जी फिरोजाबाद से, राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि आप जन बोलते हैं कि जब भी हमारे मन में कुछ भी गलत विचार आए या फिर मन कुछ भी गलत गतिविधियां करने की चेष्टा करे तो हमें राधा राधा नाम का चिंतन शुरू कर देना चाहिए। वैसे पहले से ही करना चाहिए। दुश्मन आए तब हम बंदूक भरे, ऐसा नहीं पहले ही लोड करके हम दरवाजे के छेद में लगाए कि आया कि गोली मारा। पहले ही हम राधा राधा शुरू किए और जहां आया तो डिलीट हुआ, वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन महाराज जी क्या होता है, जैसे निरंतर जब बीच बीच में करते हैं, लेकिन कई बार जब मन में कुछ गलत बात आती है तो उस कुछ मतलब कुछ समय के लिए मन राधा नाम को छोड़ के उस चीज की नहीं, मन छोड़ दे तो कोई हानि नहीं है। तुम ना छोड़ना, नाम नहीं उसका काम है, नाम छुड़वा देना, समझना उस समय उसका कार्य है नाम को भुलवा देना, एकदम भुलवा देना, ये बहुत बड़ी हानि हो जाती है उस समय। वो अपना